Hello, class 7, chapter 6, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, हिस्ट्री। इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमने, अगर हम इसका नाम ही देखें तो टाउन्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में और क्राफ्ट पर्सन, इनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, टाउन्स क्या होते थे, कितने तरह के टाउन्स होते थे, ट्रेडर्स का उन टाउन से क्या लेना देना है, क्राफ्ट पर्सन का ट्रेडर्स से क्या लेना देना है, ऐसे इन सब का आपस में कनेक्शन स्टडी करेंगे इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of town it is. तो टाउन पे डिपेंड करता था कि एक ट्रैवलर जो उस टाउन को विजिट कर रहा है उसको क्या मिलेगा। तो टाउन कौन से तरह के, अ टेम्पल टाउन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और अ कमर्शियल और अ पोर्ट टाउन। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर आप ट्रैवल करते हैं मिडीवल टाइम में तो आपको वहाँ ट्रैवल करने वाली जगह पे क्या मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि टाउन कौन सा, मतलब आप कौन से टाउन में जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर वो टाउन एक टेम्पल टाउन है, टेम्पल टाउन का क्या मीनिंग, टेम्पल टाउन का मतलब कि वो टाउन जो है सपोजिटली एक टेम्पल के लिए फेमस है, वहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है तो लोग उस टाउन को टेम्पल के लिए ही जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, हमने पढ़ा था कि पुराने टाइम में क्या होता है, अगर एक किंग है जिसने पूरे इंडिया को संभालना है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस टाइम पे इंडिया ऐसे अलग नहीं होता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था, ये सारी आपस के साथ, सारी जितनी भी हमें अभी जो प्रेजेंट डे कंट्रीज पता है, ये सारी एक कॉन्टिनेंट के जैसे हम मानते थे। तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी अगर कोई किंग जो है उसका कैपिटल नॉर्थ में है तो वो साउथ में कैसे अपना रूल करेगा, तो साउथ में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना देगा और वो एक काइंड ऑफ मिनी कैपिटल की तरह काम करेगी, मतलब वो मेन सेंटर बनेगा वो साउथ की जितनी भी के जितने भी एरियाज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और एक कमर्शियल टाउन यानी कि क्या, जहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें मिलती हैं, जहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा होता है, उसको हम कमर्शियल टाउन कहते हैं। और पोर्ट टाउन यानी जहाँ पे कोई पोर्ट है, पोर्ट इन द सेंस क्या, जैसे कि कहीं से शिप्स आ रही हैं, यानी कि ज़्यादातर कोस्टल एरियाज पे आपको मिलेंगे जहाँ पे शिप्स आ रही हैं, वो आपको सामान ला के देंगी। ऐसी जगहों पे हमें, उन जगहों पे डिफरेंट चीज़ें मिलती थी। इन फैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कुछ टाउन से, अगर ऐसा नहीं था कि हर टाउन या तो टेम्पल होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव होगा या कमर्शियल होगा, कुछ टाउन्स ऐसे थे जहाँ पे सारा भी हो सकता है। मतलब एक टाउन है जो कि टेम्पल के लिए भी फेमस है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रही है और वहाँ वो कमर्शियल भी है। तो कुछ टाउन्स जो है वो सब कुछ कर सकते थे। They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन करेगा, क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन क्या होता है, कोई भी चीज़ का क्राफ्ट। पुराने टाइम पे जो भी फेमस चीज़ होती थी, कोई भी चीज़ जो जिसको क्राफ्ट करनी आती है, तो उसकी प्रोडक्शन क्राफ्ट पर्सन करते थे। और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि यही क्राफ्ट जो है आगे जाके बिकेगा। तो जो भी चीज़, जो भी कोई क्राफ्ट करता था, मान लो कोई सी शेल्स से ज्वेलरी बना रहा है या फिर कोई बैम्बू से बास्केट्स बना रहा है या कुछ भी बना रहे हैं, तो ये जो क्राफ्ट होती थी, पुराने टाइम पे मेटल यूज होता था। जब हमें पता है कि इंडिया में उस टाइम पे बहुत गोल्ड था, तो गोल्ड की चीज़ें बनती होती थी। तो कैसे बनती थी, लोग बनाते थे अपने हाथों से, वीविंग होती थी, क्लॉथ बनता था। इंडियन क्लॉथ इतना बहुत फेमस था पूरे वर्ल्ड में, इंडियन क्लॉथ। तो ये सब कुछ क्या है, क्राफ्ट पर्सन इन्हें क्राफ्ट करते थे और जिसका जो क्राफ्ट होता था उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाते थे। तो ये जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ये एक इंडिया का मैप है, सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंटर एंड साउथ इंडिया। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Thanjavur, the capital of Cholas. Important, Chola dynasty की जो capital थी कहाँ थी, क्या कौन सी जगह थी वो, तंजावुर जो है चोला डायनेस्टी की, चोलास की कैपिटल है। The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. पेरिनियल रिवर कावेरी। पेरिनियल रिवर क्या होता है, पेरिनियल का मतलब ये होता है कुछ ऐसा जो कि सारा साल चले, यानी कि पेरिनियल रिवर ये सीजनल रिवर नहीं थी। सीजनल यानी एक ही सीजन में, जैसे हम बोलते हैं मैंगो इज अ सीजनल फ्रूट, यानी कि आपको सिर्फ समर्स में मिलेगा मैंगो, विंटर्स में मैंगोज नहीं आते।
तो ये सीजनल फ्रूट है। तो सीजनल यानी कि जो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। कुछ रिवर्स होती हैं जो सीजनल रिवर होती है, मान लो कि समर में ये रिवर होएगी, विंटर्स में सूख जाएगी, या फिर विंटर में ये रिवर बहेगी, समर्स में सूख जाएगी। लेकिन पेरिनियल क्या होता है? पेरिनियल यानी ऐसी रिवर जो समर विंटर या कोई भी सीजन है सब में बहेगी। तो उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि कावेरी रिवर जो है वो तंजावुर के साथ जो है फ्लो करती है। वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजाराज चोला। तो अब हम टेम्पल की बात कर रहे हैं जो कि किंग राजाराज ने बनाया था चोला डायनेस्टी के। किंग राजाराज ने एक राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया है। कहाँ पे? तंजावुर में। किसने बनाया? किंग राजाराज ने। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मलन राजाराज पेरुंथचन। तो ये जो है आर्किटेक्ट, इसकी बात हो रही है। तो जो टाउन के लोग हैं वो बहुत प्राउड करते हैं अगर किसी भी चीज के लिए फेमस हो। तो वहां पे क्या है? एक टेम्पल बना हुआ है जिसके लिए टाउन के जो लोग हैं वो बहुत प्रेज करते हैं उसके आर्किटेक्ट को। हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। टेम्पल वॉल के अंदर जो है उसका नेम जो है एक्चुअली कार्व्ड है। किसकी बात हो रही है? राजा की बात हो रही है। राजा ने क्या किया है? एक टेम्पल वॉल पे अपना नेम कार्व करवाया है। इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग। तो अब क्या बात हो रही है? मंदिर के अंदर क्या बना हुआ है? एक मैसिव शिवलिंग पड़ा है, शिवलिंग रखा हुआ है मंदिर के अंदर। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडप्स और पेविलियन। तो जैसे हमको पता है मंडप क्या होता है, यहाँ पे पेविलियन इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये एक तरह से एक सेटिंग होती थी, 4 पिलर्स लगा के ना ऐसे एरिया बनाते थे सेग्रीगेट करके, जिसको मंडप बोलते हैं। मंडप में क्या है? कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये हमने यहाँ पे वैसे यूजुअली क्या होता था, किंग जो था अपनी मीटिंग्स या कोर्ट जैसे पुराने टाइम पे कोर्ट्स लगते थे वो चलाते थे। Kings hold court in these mandaps, issuing orders to their subordinates. There are also bakeries for the army. यानी कि आर्मी के लिए सामान भी पड़ा हुआ है। किंग ने क्या है यहाँ पे कोर्ट भी चलाना शुरू कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं? जब हम चोला डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, जब हम तंजावुर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है, हमने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा कि यहाँ पे एक टेम्पल है। तो हम बोलेंगे कि ये एक टेम्पल टाउन हो गया, टेम्पल के लिए फेमस है। लेकिन हमने साथ ही साथ अगर आप इस पैराग्राफ की हेडिंग पढ़ो तो आपने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यानी कि ये जो टाउन है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है। तो ये क्या? एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। कैसे हमें पता? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसी मंदिर के अंदर जो मंडप है या जो पेविलियंस है उसके अंदर किंग जो है अपना कोर्ट होल्ड करता है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बन गया, साथ ही साथ एक टेम्पल टाउन भी बन गया। आगे हम पढ़ेंगे कि ये कमर्शियल सेंटर भी है। द टाउन इज बस्लिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ, ज्वेलरी। अब ये क्या पता चल गया? क्योंकि ये चीजें बिक रही हैं, इसका मतलब ये कमर्शियल टाउन भी है। तो आपने देखा, जैसे हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था कि टाउन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक टाउन एक ही टाइप का हो। कुछ टाउन जो है वो उसमें सारी चीजें भी हो सकती हैं। वो एक टेम्पल के लिए भी फेमस हो सकता है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बन सकते हैं, और उसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी ये भी हो सकती है। तो हमने देखा ये जो टाउन था तंजावुर, जिसका नाम है, चोला डायनेस्टी की जो कैपिटल है, वो सारा कुछ है। वहाँ पे एक बहुत सुंदर आर्किटेक्चरल टेम्पल भी बना हुआ है, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जहाँ पे किंग अपना कोर्ट होल्ड करता है। ऑब्वियसली अगर ये चोला डायनेस्टी की कैपिटल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो होगी, साथ में क्या है, एक कमर्शियल टाउन भी है। हमें कैसे पता लगा कमर्शियल टाउन है? इस पैराग्राफ में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे वैसे भी सेलिंग ऑफ ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी हो रही है। Water supply for the town comes from wells and tanks. The Salvia weavers of Thanjavur and the nearby town of Uriyavar are busy producing cloth for flags to be used in temple festival. तो अब हमने क्या देखा कि वहाँ पे क्लॉथ बिकेगा। तो जो सलिया वीवर्स हैं, इंपॉर्टेंट सलिया वीवर्स जो हैं, इन्होंने क्या करना है? क्लॉथ बनाना शुरू किया। किसके लिए? जब कोई भी टाउन में फेस्टिवल हो रहा है उसके लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर इतना अच्छा एक टेम्पल है तो उसके लिए वहाँ पे फ्लैग्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से उन्होंने सलिया वीवर्स जो हैं, इन्होंने क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको क्यों इस सलिया वीवर्स की बात बताना चाहते हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं कि सलिया वीवर जो है ये क्राफ्ट पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये क्लॉथ की प्रोडक्शन कर रहे हैं।
फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। तो इसका क्या मतलब, फाइन सॉफ्ट कॉटन बनी महंगे कपड़े एक तरह से आप कह सकते हो, किसके लिए, किंग के लिए, नोबिलिटी के लिए यानी कि अपर क्लास एक तरह से, और कोर्स कॉटन यानी कि नॉर्मल क्वालिटी का जो कॉटन के कपड़े बनते थे वो नॉर्मल लोगों के लिए। Some distance away at Swami Malai, the Sthapati or the sculptors are making exquisite bronze idols in tall, ornamental bell metal lamps. तो अब हमने क्या पढ़ा कि स्थापतीज या फिर स्कल्प्टर्स, स्कल्प्टर यानी वो जो कि कोई भी चीज को स्कल्प्ट करता है यानी कि उसे शेप देता है, उसको हम स्कल्प्टर बोलते हैं। उस टाइम पे क्या बोलते थे, स्थापतीज। ये क्या करते हैं, ये ब्रॉन्ज की चीजें बना रहे हैं। एक्सक्विजिट यानी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत सुंदर, उसको हम बोलेंगे एक्सक्विजिट। तो उसको ब्रॉन्ज आइडल्स बना रहे हैं, ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स बना रहे हैं, यानी कि क्या है, ये भी आपको यही दिखा रहे हैं कि क्राफ्ट पर्सन है, यहाँ पे क्राफ्ट हो रहा है। कुछ लोग कॉटन बना रहे हैं जो कि सल्विया वीवर्स हैं, जो स्थापतीज या स्कल्प्टर्स हैं, ये मेटल से चीजें बना रहे हैं, ब्रॉन्ज से आइडल्स बनाए। आइडल्स यानी जो मूर्ति देखते हो आप, ब्रॉन्ज की, मेटल की मूर्ति बनाई, उसको स्कल्प्ट किया। तो ये उसके बारे में आपको बता रहे हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।